सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेके हूँ जिसमें हम देखेंगे 48 आवर्स के लिए आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है और आपके लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। और इसके लिए हम दो डेक यूज़ करेंगे, एक ओरेकल डेक, उसको क्लेरिफाई करेंगे अगेन राइडर वेक्टर डेक से, और उसके बाद फिर कुछ कृष्णा और शिवा ओरेकल से भी हम कुछ गाइडेंस ले लेंगे आपके लिए। तो रीडिंग शुरू करते हैं। तब तक आप अपना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और आगे की वीडियोस के लिए भी जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए उसका बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। अंदर से है कि अगले 48 आवर्स के लिए मैसेज की क्या एनर्जी रहने वाली है। Lion, courage and work overloaded, sexual encounter, rabbit, stork, pregnancy। आई थिंक 4 कार्ड सफिशिएंट है, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्रेगनेंसी को एक्चुअली गाइडेंस में ले लेते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है शील्ड ऑन। क्लैरिफाई करें। लॉयन, करेज को क्लैरिफाई करती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, रैबिट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाह। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने को रेडी है। और देखिए 24 आवर्स के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसमें आपको करेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि आप लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि प्रिपरेशन पूरी है और कहीं ना कहीं करेज की वजह से अभी तक आप उस स्टेप में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि करेज को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। ये दोनों कार्ड अपने आप में कहते हैं कि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है घोड़े पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपको वो करेज मिलने वाला है, जो आप लायन की करेज के साथ अपने काम के लिए या जिस भी चीज़ में आप रुके हुए हैं उसमें आप करेज के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, या आपको बढ़ने की ज़रूरत है। वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको वो करेज मिल ही जाएगा, आप चाहें या न चाहें। जिस चीज़ में भी आप स्टक्ड हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कोई मोटिवेशन मिलेगी जो आपके लिए करेज का काम करेगी। और वो करेज मिलने के साथ ही आपके लाइफ में अगेन ये स्टेप इन करेगा आपका वर्क ओवरलोडेड, क्योंकि अभी तक तो आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही ये करेज मिलती है आपके लाइफ में बहुत सारा काम आ जाएगा, बहुत सारा प्रेशर रहेगा, बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आप जहाँ पे भी आप चाहते हैं उस जगह पे आपके पास बहुत सारा काम आने वाला है। और ये लग रहा है कि मुझे कि
ये करियर से रिलेटेड ही कुछ ऐसा है जिसमें, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो ऐसी क्वीन है जिसके पास सब कुछ है, गॉड का ब्लेसिंग भी है, साथ में एक क्राउन के साथ अपने बैठे हुए थ्रोन पे, जिसके पास हर एक अबंडेंस है, हर एक चीज़ है। बस एक ही चीज़ की इसमें गाइडेंस रहेगी कि कहीं ना कहीं उसके चेहरे की मायूसी या थकान बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा वर्क ओवरलोड होने की वजह से वो अपने लिए सेल्फ लव के लिए टाइम नहीं निकाल पाई है, थकान से भरी हुई है। तो काम करिए, पहले तो चलना सीखेंगे, करेज के साथ चलने के साथ आपको लगेगा कि वर्क आ गया बहुत सारा तो काम कर ले, तो काम 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 के चक्कर में अपनी केयर करना ना भूलें। ये कार्ड यही कहते हैं कि आपको अपनी केयर करने की भी ज़रूरत है। बाकी फ्रूट्स तो आपके आसपास है ही, फ्रूट्स फ्लावर सारी चीज़ें आपके आसपास हैं ही और वो रहेंगी, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। और ये ग्रोथ का एक टाइम चल रहा है, जैसे आपको कहा जा रहा है कि ये शील्ड कहीं ना कहीं आपने पहन रखी थी अपनी, जिसमें अपने आप को ऑनर नहीं कर रहे थे, अपनी शील्ड को ड्रॉप डाउन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये कह रहे कि अपनी शील्ड को ड्रॉप डाउन कीजिए और करेज दिखा के आगे बढ़िए। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आपको करना है, करने के बाद आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, नाइट ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में टैप इन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस तरफ आने के लिए आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है। अगर कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं भी मिल रही है तो मेरी इस वीडियो को, मेरी इस गाइडेंस को ही एक करेज मान लीजिए, अपने लिए मोटिवेशन मान लीजिए और करेज दिखाइए, आगे बढ़िए, ताकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ पाएँ। बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने पर्सनल केयर का ख्याल रखिए, उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना फिर आप वर्क लोडेड एक ही दिन रहेंगे। आगे भी काम करना है तो उसके लिए अपनी सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नेक्स्ट है रैबिट, सेक्सुअल इनकाउंटर। कहीं ना कहीं इसमें रैबिट का एक पेयर बना हुआ है। तो एक तो रैबिट तो सिंपल वे में एक वाइट कलर का रैबिट है, तो कहीं ना कहीं एक कोई ऐसा रिलेशन दिख रहा है मुझे, क्योंकि पेयर दिख रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि या तो रिलेशनशिप में या कॉन्ट्रैक्ट में या जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि जहाँ कोई इस तरह का कोई रिलेशन है जहाँ आपको कहीं मतलब पीस नहीं है उसमें, तो उस रिलेशनशिप में पीस आने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं वो आपके जो बिगड़ी हुई बात है वो बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप पे, जिससे आपके पास एक ऑफ़र आता हुआ तो दिखाई दे रहा है कि कोई है जो घोड़े पे बैठ के आपको ऑफ़र देने आ रहा है, और ये 48 आवर्स के अंदर ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस इसमें एक ही गाइडेंस है कि अगर कोई चीज़ होती है, अगर कोई बात बिगड़ी होती है तो उसको बनाने के लिए पेशेंस दिखाने की ज़रूरत होती है, और साथ में जो एक माइंडसेट ओल्ड वाला रहता है उसको छोड़ के न्यू माइंडसेट के साथ बातों को सुनने की, समझने की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत होती है जो पास्ट में बिगड़ी हुई थी, या जिन बातों का ख्याल पहले नहीं रखा गया है उन्हें अब रखने की ज़रूरत है। रैबिट ये कहता है कि आपको बातों को सुनने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बोलने से पहले आप दूसरों की सुने, और सुनने के बाद अपनी भी बोलना ज़रूरी है। तो आप दोनों ही चीज़ें करें, लेकिन सावधानी से करें, ताकि कोई बात फिर से वापस कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जो पहले पास्ट में कभी हुई थी। क्योंकि ये दिखा तो ये रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जिससे आप कोई लव्ड वन है जिससे आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई मैसेज एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन जो भी ऑफ़र आ रहा है तो उसे ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नेक्स्ट गाइडेंस में जो कार्ड आया है वो कहता है स्टार प्रेगनेंसी। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो या तो आपको ऑब्वियसली कहीं हो सकता है कि कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए, आप हो सकता है एक्सपेक्टेड हो आपको कोई न्यूज़ आ जाए, या जैसे इसको हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि पेट में बहुत सारी बातें हैं। पेट में दिखा बोलते ऐसे ही हैं, लेकिन होती बातें तो होती एक्चुअली मन में हैं। लेकिन ये कहता है कि इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहने की ज़रूरत है, जो अपने अंदर की बातें हैं उनको आपको बाहर निकालने की भी ज़रूरत है, उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और जो या एक एम्प्रेस की एनर्जी होती है प्रेगनेंसी को, उससे भी शो करते हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी होती है। आपको कहीं ना कहीं वो मातृत्व की भावना भी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप ने। तो क्वीन ऑफ कप का जो नेचर होता है वो एक ऐसा लविंग केयरिंग नेचर होता है जो हर किसी को देना जानती है, उसके वो लव से भरी हुई है, हर एक को देना जानती है, हर एक के बारे में सोचती है, नर्चर करना जानती है हर एक चीज़ को। तो कहीं ना कहीं इस फीलिंग के साथ आपको रहने की, जुड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड गाइडेंस में निकल के आया है।
तो गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने आप को एक इम्प्रेस एनर्जी में रखने की ज़रूरत है, जिससे आपकी कोई बिगड़ी हुई बात है, कहीं कोई रिलेशन बिगड़ा है, कुछ ऐसा चीज़ है तो बन सकता है। इसमें बॉटम ऑफ द डेक है एच ऑफ वॉन्ड। कहता है कि अगर ये रिलेशनशिप है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, जहाँ पे आपको लगता था कि कोई बात नहीं बन पा रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है कि इस वाइट जो रैबिट के चारों तरफ जो वाइटनेस है, जो लाइट है, वो बताती है कि बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपके सामने भी आ सकती हैं। और हो सकता इसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा लविंग केयरिंग बने, तो आपकी किसी भी एरिया में, इस एरिया में या और भी कहीं है, तो उसमें एक न्यू बिगनिंग के पूरे पूरे चांसेस हैं। और या कह सकते हैं कि ये डिवाइन टाइम है, आपका न्यू बिगनिंग आ रही है, उसको आपको करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और वो भी बहुत ही प्यार के साथ डील करने की ज़रूरत है। और अगर इसमें भी अगर आपने कोई बाउंड्री मेंटेन कर रखी है, डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, जो ओनर शील्ड है वो केवल आपके वर्क एरिया में ही नहीं है। कई बार होता है कि हम लोग रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हो जाते हैं, तो उससे भी हम अपने आसपास की एक बाउंड्री मेंटेन कर लेते हैं, किसी को अपनी बाउंड्री के अंदर आने नहीं देते हैं, रिसेप्टिव मोड में ही नहीं रहते हैं। तो ये कहता है कि उस शील्ड को भी आपको हटाने की ज़रूरत है और ट्रस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन आगे भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने शील्ड को ड्रॉप डाउन करना है और जो भी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं उनको ऑनर करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्टेंस में दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रख लें कि आपको सुनना भी है और अपनी बात कहनी भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो चीज़ें हैं आपके अंदर भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मन में है, उनको कहना है, लेकिन पोलाइटली कहना है, प्यार से कहना है, नर्चर करते हुए कहना है। तो ये तो हो गए कार्ड्स। चलिए कुछ आप लोगों के लिए कृष्णा गाइडेंस ले लेते हैं। कृष्णा जी क्या कहते हैं 48 आवर्स के लिए आपके लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सिर्फ एक कार्ड लेंगे कृष्णा जी से और एक बॉटम ऑफ द डेक। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ न ही यहाँ आने वाले संसार में। और बॉटम में जो कार्ड है वो कहता है कि जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उनका दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर स्वयं को नहीं पाया है। तो ये दोनों ही कार्ड ये कहते हैं कि आप जो ये कार्ड एक्चुअली जो भी चीज़ें कार्ड निकल के आए हैं, ये आपके रैबिट, नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, ये सारी चीज़ों से या जो आपके पुरानी प्रॉब्लम चल रही हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड ही मुझे ऐसे कार्ड लग रहे हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि आप पहली तो इच्छा से रिलेटेड है, कि अंदर आपकी जो इच्छा है, अगर आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो आपकी इच्छाएं आपको डोमिनेट नहीं कर सकती हैं। वो कई बार होता है कि हम बहुत सारी इच्छाओं को अपने अंदर पाल लेते हैं और उसी इच्छा के अनुसार हम काम करते जाते हैं। इसका मतलब है कि इच्छाएं हम पे डोमिनेट कर गई। लेकिन अगर हमने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है तो हमारी इच्छाएं हमारे अंडर में आएंगी, वो हम पे डोमिनेट नहीं करेंगे, हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं। चाहे तो उन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं, चाहे तो उनके अनुसार हम काम भी कर सकते हैं, उनको एक फ्रेंड बना के साथ में चल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हम पे डोमिनेट करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं इसमें हमें निराशा हासिल लग सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करके रख लेते हैं अपने लिए हम। सेकंड कार्ड में जो कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा। तो आपके वर्क एरिया से ये कहता है कि अगर आपको डर लगता है काम करने से, आगे बढ़ने से, जिसमें आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो कहते हैं कृष्णा कि आपको अगर वो काम अच्छा है, आप अच्छे तरीके से नहीं शुरुआत करिए, चाहे जैसे भी करिए, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। अगर आपने प्योर इंटेंशन के साथ एक अच्छा काम शुरू किया है तो उस काम का अंत बुरा कभी भी नहीं होगा। हो सकता है कि सफलता मिलने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सफलता मिलेगी और ऐसी सफलता मिलेगी जिसका कोई अंत नहीं होगा, ना यहाँ होगा और ना ही आने वाले संसार में होगा। अब थोड़ा शिव जी का भी आशीर्वाद लें, शिवा ऑरेकल से देखें तो शिव जी क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। ओह, ये तो फटाफट आ गए। ओह, एक साथ 2 कार्ड आए हैं।
फर्स्ट है सेल्फ केयर, जो आपके लिए मैंने 2 बार पहले ही कहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से। और अभी शिव जी भी कहते हैं सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रीजुविनेट। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर routine work. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself free, truly special. Actually फ्रेंड्स, ये मेरे लिए भी गाइडेंस है कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया है आज, तो बहुत कम टाइम दिया, नहीं ही दिया है, और कुछ दिनों से थोड़ी डिस्टर्ब भी चल रही है मेडिटेशन की टाइमिंग मेरी। तो ये एक मेरे लिए भी गाइडेंस है और आपके लिए भी है कि आप जो भी काम करें, वर्क का तो ओवरलोड रहेगा, करेज दिखा के अपना काम भी शुरू करेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों तरह से थक सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे भी गाइडेंस आई है कि आपको अपने लिए ब्रेक लेने की ज़रूरत है। टाइम टाइम पे ब्रेक लेते रहिए, अपने आप को काम में इतना प्रेशराइज करके मत रखिए कि वो काम पूरी तरीके से करने में आप थक जाएँ और 2-3 दिनों के अंदर आपका मन हट जाए। तो जब हमें काम को बहुत लंबे टाइम तक चलाना होता है, करना होता है, तो उसके लिए बीच बीच में ब्रेक लेके काम करने से हम रिजुविनेट होते हैं, फ्रेश माइंड से काम करने से फिर और अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा है आपका चक्रास, कुंडलिनी योगा। हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, इनकॉर्पोरेट कुंडलिनी योगा इनटू योर डेली प्रैक्टिस, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being spiritually, physically and materially. ये एक कार्ड में सिंपल वे में शिव जी कहते हैं कि अगर आपके 7 चक्रास हैं, उनके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। कुंडलिनी योगा को आपको करने की ज़रूरत है, उसको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग भी ज़रूरी है। अगर आपको स्पिरिचुअली, फिजिकली या मटेरियलिस्टिक वे में ग्रो करना है तो 7 चक्रास की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 7 चक्रा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बेहतर है, नहीं करते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए लिंक शेयर कर दूँगी। और अगर आप थोड़ा कम करते हैं तो उसको बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। इसमें बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। रुद्राक्ष बैंड, रुद्राक्ष बीड्स आर divine element for Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. तो अगर आप रुद्राक्ष की माला पे कोई जप करते हैं या रुद्राक्ष रखा है अपने आसपास में, तो अपने आप की माइंड, बॉडी, सोल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप रुद्राक्ष को भी यूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि उससे आपका ऑरा भी क्लीन होगा। अगर कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एंटिटी है जो आपके ऑरा में एंटर कर चुकी है या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, जिससे आपकी एनर्जी वाइब्रेशन मेंटेन रहेगी और आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे, हैप्पी रह पाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रह पाएंगे। और जब इंसान पॉजिटिव वाइब्रेशन में और अच्छे मूड में होता है तो लाइफ में हर चीज़ अच्छी ही होती है। उसके बाद ग्रोथ भी अच्छी होती है, पर्सनल एरिया भी अच्छे रहते हैं, लोगों से हम मिलते हैं तो उनके साथ भी हम अच्छी चीज़ों को ही शेयर कर पाते हैं, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को शेयर कर पाते हैं और यही पॉजिटिव वाइब्रेशन फिर स्प्रेड होती रहती है। सॉरी फ्रेंड्स, सोसाइटी में कुछ भजन कीर्तन चल रहा है, इसकी वजह से ये जो साउंड आ रहे हैं उसे इग्नोर करिएगा। अभी काफ़ी इस समय शोर बढ़ गया फिर से। तो ये रही आपकी रीडिंग, और 48 आवर्स में आपके अंदर क्या रेजोनेट करता है, क्या कैसे रेजोनेट किया, क्या आपके लिए अच्छा था और क्या आपने ध्यान रखा, क्या चीज़ें आपके काम की थी, इन सारी चीज़ों पे आप अपने एक कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर लाइफ में कोई भी एरिया हो आपका, अगर उसमें आपको गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह से कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं जितनी हो सकेगी आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो कर दूँगी। और इसमें कुछ रीडिंग पेड होती है, बट ये नॉमिनल चार्जेस होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, इसके लिए है। अदरवाइज़ आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। किसी भी तरह से आपकी जो हेल्प कर पाऊँगी मैं वो हेल्प कर दूँगी आपकी। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।